गांव हरिपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरला के साथ छोटे से खेत में मेहनत करता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और मेहनत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से हमारे पास थोड़ी जमीन है, मगर हम खुश हैं। ईमानदारी से कमाई हुई एक रोटी भी 100 रोटियों के बराबर होती है सरला। एक दिन खेत जोतते समय रामू को जमीन में एक संदूक मिला। जब उसने खोला, उसमें बहुत सारी सोने की मुहरें थी। रामू चौंक गया, लेकिन उसने मुहरें अपने पास रखने की बजाय सीधे सरपंच के पास जाकर जमा करवा दी। रामू, तू चाहता तो ये खजाना खुद रख सकता था, लेकिन तूने ऐसा करने के बजाय ये खजाना हमें ला कर दिया। तेरे जैसे ईमानदार और नेक इंसान बहुत ही कम होते हैं। सरपंच जी, ये मेरी नहीं, किसी और की दौलत है। जो मेरा नहीं है वो मैं क्यों रखूं? सेठ बाबूलाल को जब ये खबर लगी तो उसने झूठा दावा किया कि वो खजाना उसके पूर्वजों का है। वह सरपंच पर दबाव डालता है। वो जमीन कभी हमारे खानदान की थी, तो उस हिसाब से यह खजाना मेरा है। बाबूलाल, चलो हम लोग राजा साहब के पास चलते हैं। वही न्याय करेंगे कि ये खजाना तुम्हारा है या नहीं। और मामला राजा साहब के पास जाता है। राजा साहब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। और वे रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं। रामू, अगर यह खजाना तुम्हें दे दिया जाए तो तुम इस खजाने का क्या करोगे? महाराज, मैं उससे गांव के स्कूल और तालाब की मरम्मत करवाऊंगा और गांव का विकास करवाऊंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामू की ईमानदारी पूरे राज्य के लिए उदाहरण है। यह खजाना अब इसी का होगा और साथ ही इसे गांव का संरक्षक भी बनाया जाए। रामू गांव में स्कूल बनवाता है, तालाब की सफाई कराता है और पूरे गांव को खुशहाल बना देता है। लोग उसे रामू बाबूजी कहकर बुलाने लगते हैं। आपकी ईमानदारी ने हमें गरीबी से अमीरी तक पहुंचा दिया, लेकिन आपका मन पहले जैसा ही सच्चा रहा। सच्चाई और ईमानदारी कभी हारती नहीं सरला। बस वक्त लगता है, फल जरूर मिलता है। ईमानदारी चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, मंजिल हमेशा उज्जवल होती है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।